हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज ये बैंक निफ्टी की मेरी पहली लर्निंग वीडियो होगी, है ना, जिसमें हम आज एक स्ट्रेटजी सीखेंगे बैंक निफ्टी की। ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी होने वाली है ना। मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट सिंपल स्ट्रेटजी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी सिर्फ इन स्ट्रेटजीज पे काम करके, इसी सिंगल स्ट्रेटजी पे काम करके आप और कोई भी अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं, है ना। बस जो भी स्ट्रेटजी आप यूज करें उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना होता है और कुछ नहीं होता है। तो आ जाइए, हम आज स्ट्रेटजी पे अब काम चालू अपना करते हैं, है ना। तो ये वनडे का चार्ट है। मैं आपको ये 5 डेज के लिए सिखाऊंगा कि 5 डेज, लास्ट 5 डेज में इसने कैसे वर्क किया है ना। उसके हिसाब से इसको आप फिर आगे भी देख सकते हैं और खुद बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, जितना बैक टेस्ट आप करना चाहें, और फॉरवर्ड टेस्ट भी कर सकते हैं, है ना। मंडे को ये कैसी वर्क करेगी या ट्यूसडे को कैसी वर्क करेगी, जैसे भी उसके हिसाब से आप फिर इसमें अपने हिसाब से आपको जैसा ठीक लगे आप इसमें वर्क कर सकते हैं। ऑल इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपको ये समझ में आती है आपका, है ना। इसके रिवॉर्ड में अच्छा बैठता है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार तो पेपर ट्रेडिंग इससे आप ज़रूर कर सकते हैं। आज ये लेट्स स्टार्ट। तो ये कौन सी है, 29th आज की, वो फ्राइडे की कैंडल थी। हम ये 22nd की कैंडल से यहीं से मार्केट रुकी थी। देखिए ये जो जोन है कितना चौपी जोन है, हम देखते हैं ये मार्केट इस चौपी जोन में कैसे वर्क करती है ना। ऐसे जोन में तो जब ये ट्रेंड लंबा होगा हमारा, ऐसे में तो ईजी हो जाता है पैसे कमाना, आपको एक ही डायरेक्शन में अगर बैठना है तो, है ना। लेकिन ऐसे चौपी जोन में देखना बहुत ज़रूरी है कि हम पैसा कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते। तो अपना पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए ताकि आप इन चीज़ों को, इसके रूल्स को, इनके हर चीज़ों को नोट कर सकें, है ना। और नोट्स बना के उसको बार बार देख सकें और पूरे रूल फॉलो उसके कर सकें। तो आ जाइए शुरू करते हैं स्ट्रेटेजी से। हमें सबसे पहले 1 मिनट के चार्ट पे आ जाना है, और 1 मिनट के चार्ट, सॉरी, 1 डे के चार्ट पे आ जाना है। और 1 डे के चार्ट पे हमें 4 लाइन मार्क करनी है। 4 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हमें मार्क कर लेनी है। वो 4 हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी रहेंगी डे हाई, डे लो, ओपन, सॉरी ओपन इसका ये था, ओपन एंड क्लोज। तो ये मार्क करने के बाद हमें आ जाना है अब 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, है ना। ये 1 मिनट आपकी इच्छा, आप किसी पे भी कर सकते हैं, लेकिन 3 मिनट इसके लिए बेस्ट रहता है। और इसका जो टारगेट रहेगा वो 80 पॉइंट्स का रहेगा, और स्टॉप लॉस हम कैंडल के हिसाब से ही देखेंगे, किस हिसाब से कैंडल है, किस हिसाब से स्टॉप लॉस उसका रखा रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। अगर वो रिस्क एंड रिवॉर्ड में हमारे सही बैठता है तो ही हम उसको आगे परस्यू कर सकते हैं। तो आ जाइए अब देखते हैं किस हिसाब से हमें, इसने 22nd की कैंडल थी तो इसने 23rd को हमें किस हिसाब से ट्रेड दिया होता। हमें सिर्फ एक ट्रेड चाहिए, और ट्रेड का जो पॉइंट्स रहेंगे स्पॉट चार्ट पे वो हमारे 80 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा हमारा स्पॉट चार्ट पे। मतलब आपका जो क्या कहते हैं, वो चार्ट होता है, प्रीमियम का जो चार्ट होगा उस पे आपको आराम से 30 पॉइंट्स मिल जाएंगे अगर आप एट द मनी कॉल लेते हैं तो। ये, है ना। आप, ये मैं स्ट्रीम रिकॉर्डिंग चालू करते ही, अरे यार तो गड़बड़ हो गई ना। इसको हमने वो नहीं करा था, एक बार इसको फिर से सेट कर लेते हैं। जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ तभी इंटरनेट स्लो हो जाता है, पता नहीं क्यों। चलिए दोस्तों, मैं क्या साजिश कर रखी है ये हमारे साथ, इसको देख लेते हैं एक बार फिर से, क्यों दुखी कर रहा है ये। थोड़ा सा वेट करेंगे गाइस। ये लाइन इसने हमारी लाइन की तो थी, लेकिन लाइन ऊपर नीचे हो गई थी, लाइन को थोड़ा सा
अपने हिसाब से वापस से एडजस्ट, और सारी लाइंस तो हमारी परफेक्ट है। इसको भी एक बार देख लेते हैं। हाँ, इस लाइन को भी एक बार देख लेते हैं। Check। मिनट के चार्ट पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो हमें देखना होगा 23rd, सॉरी 25th का। 23rd तो छुट्टा था, छुट्टी थी, तो हमें 25th का देखना पड़ेगा। 24 छुट्टी थी, तो आ जाइए हम स्टार्ट करते हैं। अब एक मार्किंग और कर लेते हैं ताकि हमें जोन का पता रहे। यहाँ पर एक कौन सी लाइन खींच लें भैया, एक वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं, और जो हमारी 25 ये हो गई, और एक इसकी एंड की लाइन जो हमारी रहने वाली है यहाँ पर ना। तो ये इस जोन की बात हो गई। अब आइए इस जोन में देखते हैं मार्केट ने किस हिसाब से काम किया। हमें सिर्फ 80 पॉइंट्स चाहिए स्पॉट चार्ट पे, जो हमें 30 पॉइंट्स हमें आसानी से उसमें दिला देगा। 25 से 30 पॉइंट तो हमें जरूर मिलेंगे, उतना ही काफी रहता है एक ट्रेड के अंदर आपको लेने के लिए, है ना। आप देखिए मार्केट यहाँ चालू हुई तो हमारे ऊपर वाले ही, जहाँ मार्केट हमारी ओपन हुई थी वहीं से मार्केट ने वापस रिजेक्शन लिया, और मार्केट एक ही कैंडल में, मार्केट पहले ही 3 मिनट के कैंडल में उसने नीचे का ही ब्रेक कर दिया। तो इस पे तो हम ट्रेड ले नहीं सकते, है ना। अब मार्केट यहीं से वापस रिवर्स हुई, लेकिन अब देखिए ये एक जो जोन था, हम इन जोन्स को भी मार्क करते हैं। ये ब्रेक खींच देते हैं, है ना। ये अगर हम लाइन खींचेंगे एक, ये थी लाइन हमारी, राइट। चलिए छोड़िए इसको, लेट ही कर देते हैं। अब ये देखते हैं, ये यहाँ से मार्केट का जो ओपन था वहां से मार्केट ऊपर नहीं जा पाई, 9:40 तक भी मार्केट हमारी ऊपर नहीं जा पाई, और यहाँ से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया। अब जब ये रिजेक्शन लिया और ये मार्केट ने देखिए कितनी प्यारी एक बेरिश कैंडल बनाई, है ना। और उसके बाद जैसे ही मार्केट ने बेरिश कैंडल बनाई, उसके साथ वाली ये देखिए ये कितनी, उसके साथ अगली कैंडल ने भी बहुत ही, इतनी देर से जो वॉल्यूम एक जैसा चल रहा था, ये जो बेरिश वॉल्यूम इसने दिखाई है इस कैंडल ने, नीचे वॉल्यूम चेक कीजिए और उसको चेक कीजिए, तो बस इसके नीचे हमें ट्रेड ले लेना है। अब हम देख लेते हैं कि इसने हमें पूरा पूरा 80 पॉइंट्स दिए कि नहीं दिए। हम अपना लगा के देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट पोजीशन का यहाँ पे लगा लिया, और जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा वो यही, ये ये देख लेते हैं इसने हमें 80 पॉइंट दिए कि नहीं दिए। ये जो था हमारा, ये था 44,534, है ना। अब ये इसने हमें 100 पॉइंट से भी ज्यादा का टारगेट इसने दे दिया, लेकिन हमें 80 पॉइंट्स पे आउट हो जाना है, उतने ही काफी था। रिस्क एंड रिवॉर्ड 2.45, बहुत ही अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड है। ये इसने एक ट्रेड हमें दे दिया, इसके बाद हमें मार्केट से आउट हो जाना है, हमें कुछ करना ही नहीं है ना। अगर हमसे ये मिस भी हो जाता है, अगर ये ट्रेड हमसे मिस भी हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मार्केट ने ये जो हाई था इसको मार्केट ने यहाँ पर आके तोड़ा, और मार्केट ने जैसे ही तोड़ा और जैसे ही इसको ब्रेक करा, तो मतलब आप समझ जाइए कि अब करा, और यहाँ पर ये ब्रेकिंग के उस पर यहाँ पे ब्रेक किया, तो एक ट्रेड हम यहाँ पर भी हाई पे भी ले सकते थे, जिसने हमें काफी अच्छे 718 से मान लेते हैं। देखिए 200 पॉइंट की रैली यहाँ पर भी मार्केट ने खुले खुले आराम से दे दी, लेकिन हमें वहां तक जाना नहीं था, हम सुबह ही आउट हो जाते। अपना टारगेट हमने लिया, और अब आ जाइए इसको हम अगले दिन का देखते हैं, सब डिलीट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो इस बार हम अपना हाई एंड लो लगाएंगे
तो ये चीज़ें मैं आपके लिए सिखा रहा हूँ ताकि, और देखिए कितना आसान है, हमें कुछ करना ही नहीं, सिर्फ 4 लाइनें डालनी है, 3 मिनट का चार्ट लेना है और उसके हिसाब से हमें अपने 80 पॉइंट्स लेके घर जाना है। अब इसका हम मार्क कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देंगे, इसके लिए लाइंस मार्क कर लेते हैं हम। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हाई था, ये लो था, ये ओपन था इसका, और ये इसका क्लोज था। अब हमने 4 लाइनें मार्क कर ली हैं, वापस से हम 3 मिनट के टाइम पे आ जाते हैं और देखते हैं हमारा 26 तारीख को किस तरीके से मार्केट ने काम किया। ये 26 तारीख आ गई, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं चार्ट को और फिर हम देखते हैं कि 26 तारीख को मार्केट ने किस हिसाब से काम किया। वर्टिकल लाइन फिर से खींच लेंगे ताकि हमें हमारा पता रहे कि भाई यहाँ से यहीं तक देखना है। ये हो गई एक लाइन हमारी, ये हो गई। अब ये देखिए मार्केट ने कितना ही छोटी जोन में काम किया है इस दिन। इस दिन मैं आपको ट्रेड लेने का प्रेफर नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप इसके आज के दिन ट्रेड लेते। एक ट्रेड इसमें बनता था जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ 80 पॉइंट्स चाहिए और ऐसी क्लोज रेंज में 80 पॉइंट्स बहुत होते हैं। अब देखिए जैसे ही मार्केट ऊपर से यहाँ से चली, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और ये डोजी कैंडल बनाई। जैसे ही मार्केट इस डोजी को ऊपर की तरफ क्रॉस करती तो हमारा एक 80 पॉइंट्स के लिए ऊपर का एक ट्रेड बनता। देखते हैं वो ट्रेड हमारा पूरा होता कि नहीं होता। लॉन्ग पोजीशन लेनी होती है, यहाँ से हमने लगाया, स्टॉप लॉस का यहाँ पर रहेगा इस कैंडल का लो, और इसने यहाँ तक हमें कहाँ तक टारगेट दी, इसने यहाँ तक हमें ये इसी कैंडल का लेते हैं, इस ग्रीन कैंडल का ही लेते हैं, इस ग्रीन कैंडल तक का इसने हमें टारगेट दिया होता। तो ये इसने टारगेट दिया है 44,741, और जो हमारा स्टार्ट हुआ ये टारगेट, ये स्टार्ट हुआ है 44,652 से। तो देखिए इसने भी 90 पॉइंट्स हमें दे दिए। हमारा टारगेट 80 पॉइंट्स का ही था और टारगेट इसने 90 पॉइंट्स हमें भी दे दिए। ये छोटी सी रेंज के अंदर भी इसने हमें इतने टारगेट दे दिया, और ये ज़्यादा नहीं, इसने हमें कम से कम इस टारगेट के अंदर 20 पॉइंट 25 पॉइंट तो हमें दिए होंगे। हमें ये नहीं देखना है कि हमारे उसमें हमारे प्रीमियम में कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, हमें सिर्फ इसके 80 पॉइंट्स का इंतजार करना है। इसके 80 स्पॉट के 80 पॉइंट्स आते ही हमें उसमें आउट हो जाना है। हमें नहीं देखना है कि प्रीमियम कितना बढ़ा, चाहे हमें 10 पॉइंट मिले, चाहे 5 मिले, चाहे 20 मिले, चाहे 40 मिले, कितना भी मिले, हमें सिर्फ स्पॉट चार्ट देखना है और स्पॉट चार्ट को देख के ही हमें उससे मार्केट से तुरंत आउट हो जाना है। या तो उसमें उसको आपको 30 मिल जाए पॉइंट्स, है ना, या फिर स्पॉट में अपना टारगेट हिट हो जाए 80 पॉइंट्स का, तो हमें आउट हो जाना है। उसके बाद तो देखिए मार्केट पूरे दिन रेंज में ही घूमती रही, ऊपर भी नहीं गई नीचे भी नहीं गई, ऐसे ही उसके बाद मार्केट घूमती रही। एक ट्रेड यहाँ से बनता था, लेकिन ये नीचे आया तो कॉस्ट टू कॉस्ट में भी आउट हो जाते, क्योंकि इसने इसका ऊपर हाई की तरफ नहीं तोड़ा, बल्कि ये बेयरिश प्राइस एक्शन ही बना के नीचे जाने लगी। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ढंग से नहीं तोड़ती, ये जो ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, आपको ट्रेंड लाइन भी दिखा देता हूँ, तब तक हमारा फिर इसमें दोबारा ट्रेड नहीं बनता था। ये देखिए, है ना, इसने इस ट्रेंड लाइन को पूरा पूरा रिस्पेक्ट करा है और बिल्कुल आखिरी तक भी नहीं इसने करा। यहाँ के बाद ट्रेड बनता था आपका, जो इसने इस दिन ट्रेड दिया ही नहीं, एक ही ट्रेड दिया था और उसमें भी इसने हमारे 80 पॉइंट्स दे दिए, 90 पॉइंट्स ही दिए, बल्कि हमारा टारगेट इसमें भी अचीव हो गया होता। तो आ जाइए इन चीज़ों को डिलीट करते हैं, हम नेक्स्ट डे पे पहुँचते हैं और नेक्स्ट डे पे देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी ने किस हिसाब से हमें टारगेट और पॉइंट्स दिए, है ना। बहुत सिंपल, बहुत इजी स्ट्रेटजी है। और आखिरी में मैं आपको एक चीज़ और से रिलेटेड बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं ताकि आपका लॉस और ज़्यादा कम हो, ज़्यादा ना हो, और आपकी प्रोबेबिलिटी जीतने की बनी रहे, है ना। आज ही वापस वनडे के चार्ट पे आ जाते हैं और इस बार हम 26 की कैंडल को
मार्क करते हैं। 26 की कैंडल बहुत ही छोटी इनसाइड कैंडल बनी थी रेड कलर की। चलिए इसको भी हम मार्क करते हैं। आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, ये इसने हमने हाई मार्क कर दिया, लो मार्क कर दिया, ओपन और क्लोज। अब जैसा ये रेंज बनाए तो हम ये जो ऊपर की ये जो है तो इसको हम एक जोन की तरह लेंगे, सिर्फ इस लाइन की तरह नहीं लेंगे, इसको हम जोन की तरह लेंगे। जब भी रेंज ऐसी बनती है तो हम उसे जोन की तरह ही लेते हैं। तो आ जाइए, अब वापस आ जाते हैं और इसको भी देखते हैं मार्केट ने इस दिन हमारा किस तरीके से काम किया। ये देखिए ये तो बहुत ही अच्छा ट्रेड दिया मार्केट ने आज के दिन। ये देखिए कितना, ये देखिए मार्केट खुली ही गैप डाउन और उसके नीचे ही खुली, और ये देखिए मार्केट ने फिर एक अपना रेंज बनाया उसके नीचे। तो ये तो हमें पहले ही पता चल गया कि मार्केट जो है वो बेरिश है। ये मार्केट ने अपना एक बॉक्स बना दिया और जैसे ही इस बॉक्स के नीचे मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक दिया, हमें यहीं पर एग्रेसिव एंट्री यहीं पर हमें कर लेनी थी, है ना। या तो यहाँ पर कर लेनी थी या फिर मार्केट जैसे घूम के वापस आई और मार्केट ने यहाँ पर देखिए इस जगह पर आके फिर से इसने रिटेस्ट किया। तो यहाँ से भी अगर हम 44,414 से नीचे की तरफ जाएं तो इसने भी हमें पूरे 80 पॉइंट्स दे दी। ये छोटे से ट्रेड ने 80 पॉइंट्स दे दिए और इसने तो हमें और ज़्यादा ट्रेड पॉइंट्स दिए होंगे। इसका हम देखते हैं इसने हमें कितने पॉइंट्स दिए। यहाँ से हमें लगाना था इसको, है ना, इस जगह से हमें लगाना था और इसका स्टॉप लॉस जो रखना था वो ये रखना था, यानी ये वाली जो कैंडल है ये इसका स्टॉप लॉस रहता, ये इसका स्टॉप लॉस रहता। और देखते हैं इसने हमें ट्रेड कहाँ तक दिया। ये देखिए अगर हम रेगुलर भी लेंगे, इसने यहाँ तक का हमें ट्रेड दे दिया एकदम वो करके, मोर देन 1:3.2 का इसने रिस्क और रिवॉर्ड दिया। तो इससे अच्छा ट्रेड आपको क्या मिल जाएगा। कितने पॉइंट दे दिए इसने आपको, 44,428 से भी, बल्कि 20 से भी लगाए आप तो भी देखिए कितने ज़्यादा, है ना। इसने 200 आपको 200 पॉइंट्स दे दिए। मतलब आपके स्पॉट चार्ट पे हो गए होंगे 80-90 पॉइंट मिल गए होंगे आपको एक ही, जिस तरीके से कैंडल जिस स्पीड में नहीं चाहिए आपसे, है ना। इसको आप ट्रेल करते रहते 30 पॉइंट्स पे, ऐसी कैंडल्स पे 30 पॉइंट्स पे नहीं निकला जाता। वो मैं आपको बाद में किसी तरीके से समझाऊंगा किस तरीके से हमको फॉलो करना होता है ताकि हम अपने ट्रेड में बने रहें। हमें क्या चीज़ें देखनी है कि हमें 30 पॉइंट्स पे ही आउट हो जाना है या फिर हमें आगे भी ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करना है। लेकिन आज के लिए इसी स्ट्रेटेजी को समझेंगे, 80 पॉइंट्स ही लेंगे, सिर्फ उसी के लिए कोशिश करेंगे। स्पॉट में 80 पॉइंट्स, दैट्स इट। स्पॉट में 80 पॉइंट्स, दैट्स इट। इतना ही करते जाएंगे 1-2 महीने, आप देखेंगे आपका जो पोर्टफोलियो है वो ग्रीन होता जाएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट ग्रीन होता जाएगा। सिर्फ इतना ही फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ और फॉलो करना ही नहीं है। चलिए ये सब डिलीट कर देते हैं और अगले दिन के उस पर आते हैं, है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो होती है सिर्फ प्रैक्टिस। आप जितना चार्ट्स को देखेंगे उतनी ही आपको इसमें कोई नई चीज़, हर बार कुछ ना कुछ नया दिखेगा। मैं इतने साल हो गए मेरे को इसमें करते हुए, इतना दिन हो गए और मुझे आज भी मैं चार्ट को देखता हूँ तो मुझे कोई ना कोई नई चीज़ दिख जाती है। तो आ जाइए अब हम 28 सितंबर का मार्क कर लेते हैं। तो हम किस तरीके से मार्क करेंगे, सबसे पहले मार्क करेंगे हम हाई, फिर हम मार्क करेंगे लो, 1 मिनट सर, फिर हम मार्क करेंगे लो, फिर मार्क करेंगे हम ओपन और उसके बाद मार्क करेंगे हम क्लोज। ये हमने मार्क कर लिया 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब 1 डे के टाइम फ्रेम से सीधा हम आ जाएंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने किस हिसाब से काम करा। तो गाइज आई गेस ये हमने गलत डे का मार्क कर लिया। देखते हैं
सॉरी गाइस, ये हमने, हाँ ये हमने 28 का मार्क कर लिया है। कोई नहीं, पहले हम 28 का देख लेते हैं, उसके बाद हम 27 का भी देख लेंगे। तो फिर आज हमें 29 का आज मार्केट ने किस हिसाब से हमें इसके दिन ट्रेड दिया होगा वो हम देखते हैं। तो देखिए मार्केट हमारी जो है गैप अप थोड़ी नीचे आई, हवा, इसने हवा में ही सपोर्ट लिया, यहाँ से इस जगह से सपोर्ट लिया बेसिकली। ये जो जोन है, इस जोन से इसने मार्केट ने अपना सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ वापस गई, लेकिन यहाँ पर कहीं पर जोन में आई नहीं थी, तो हमारा ट्रेड यहाँ पर नहीं बनता था। आज का जो ट्रेड बनता था वो हमारा इस स्ट्रेटजी के हिसाब से बता रहा हूँ, वरना तो हमारे ट्रेड इसमें अलग तरीके से बनते ही थे, लेकिन इस स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये जो जोन था, वैसे मैंने बताया सब छोटा हो जाता है, तो जोन को मार्क कर लेते हैं। जैसे ही मार्केट ने इस जोन से रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया, आप देखिए इसने बनाया था, इसने इसको तोड़ा, और फिर यहीं पर, यहाँ पर ये जो कैंडल था, ये जो लो था, इधर से हमें टारगेट लेना था। देखते हैं हमें हमारा टारगेट मिला कि नहीं मिला। शॉर्ट पोजीशन लगा लेते हैं, दोनों से मार्केट बेरिश ही चल रही है, तो हमें ज़्यादातर शॉर्ट के ही टारगेट मिल रहे हैं, है ना। अगर हम यहाँ से यहाँ तक भी लगाएं तो हमें देखते हैं हमारे 80 पॉइंट्स मिले कि नहीं मिले। ये हमारा स्टॉप लॉस जो था वो इस कैंडल का रहता। देखिए पहली बात, रिस्क एंड रिवॉर्ड मोर देन 2, और टारगेट अगर देखें तो यहाँ से यहाँ थोड़ा सा नीचे भी एंट्री मिलती है, जैसे हमें 652 पे भी एंट्री मिली, एकदम से एंट्री नहीं मिल पाती। 652 पे भी अगर हमें एंट्री मिलती 44,652 से, देखते हैं 652 मोर देन 100 पॉइंट्स दे दिए इसने भी, एंड अब इससे ज़्यादा हमको चाहिए ही नहीं मार्केट से, इतना ही काफ़ी है ना। इससे ज़्यादा लेने जाओगे तो फिर आप बड़े प्लेयर बन जाओगे, ऑपरेटर बन जाओगे, है ना। रिटेलर के लिए इतना ही पॉइंट काफ़ी होता है बैंक निफ्टी में, मेरे हिसाब से तो। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा लालच करना नहीं चाहिए, जितना मार्केट दे उतना लेके आपको निकल आना चाहिए। इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब हम वापस वन डे के चार्ट पे जाते हैं, और एक बार हम 27 तारीख का भी लगा के देख लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये थी 27 तारीख का, इसका भी ओपन हाई सब कुछ मार्क करेंगे। सबसे पहले हाई मार्क कर लेते हैं, फिर लो मार्क कर लेते हैं, फिर ओपन मार्क करेंगे, फिर क्लोज मार्क करेंगे। ये मार्क कर लिया। अब हम वापस 3 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, और 3 मिनट के चार्ट पे आके देखते हैं कि इसने 28 तारीख को किस हिसाब से इन लेवल्स ने हमारे लिए काम किया था। ये देखिए मार्केट खुली ही ऊपर, है ना, तो एक इस हाई को हम मार्क कर लेंगे जो मार्केट का ये हाई था। अब देखिए मार्केट इस हाई से ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया तो सही, लेकिन इसने सस्टेन नहीं करा। लेकिन मार्केट जब नीचे आई तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया, और यहाँ पर मार्केट ने इस कैंडल पे हमारा ट्रेड बनता था 80 पॉइंट्स का। देखते हैं हमें मार्केट ने 80 पॉइंट्स का ट्रेड दिया कि नहीं दिया। इस बार लॉन्ग पोजीशन जाएंगे और यहाँ से लगाते हैं। ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा, और ये इसका टारगेट यहाँ तक था। तो अब देख लेते हैं, यहाँ से लेकर 620 लगा लेते हैं। एंट्री हमें 620 पे भी मिली, है ना, 620 626 जहाँ पर भी एंट्री मिली हमें, वहाँ से लेकर 620 लीजिए। पूरे 100 पॉइंट से ज़्यादा इसने भी दे दिया। आप देख रहे हैं कितना इजी है, हमें कुछ नहीं करना है। यही हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, प्रीवियस डे हाई लो क्लोज ओपन, सिर्फ यही है हमारे सपोर्ट, इसी सिर्फ, और कुछ करना ही नहीं है। देखिए यहाँ पे छोटा सा प्राइस एक्शन आपको पता होना चाहिए, जैसे डब्लू बना रहा है, डब्लू बनाया, इसका ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से भी आप ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर ट्रेड बनता था। ये जिस हिसाब से जा रहा है, नीचे की एक ट्रेंड लाइन आपकी हो जाती, और आप इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से फॉलो करते हुए जाते, और जब ये ट्रेंड लाइन का नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता तो ये देखिए
यहाँ पर भी एक ट्रेड हमारा नीचे की तरफ भी बना। सी में भी फ़ायदा, पी में भी फ़ायदा, लेकिन मेरे हिसाब से तो अगर आपको एक दिन में आपका टारगेट एक ही ट्रेड में अचीव हो गया तो आप एक वन ट्रेड इज सफिशिएंट, है ना, टू बी रिच एंड वेल्दी। दैट्स इट। सिर्फ आपको वो एक ट्रेड के लिए वेट करना है और कुछ नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर भी इस रेंज का ब्रेकआउट करके यहाँ से भी ट्रेड लेते, देखिए 654 से नीचे ये इसने भी पूरे 100 पॉइंट, यहाँ से यहाँ पर भी 100 दिए, यहाँ से यहाँ पर भी, हर जगह दे रहा है, हर जगह देगा, है ना। बस आपको लेना सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ही है ट्रेड, ताकि आपका जो ट्रेड है वो उसमें स्टॉप लॉस आपका कम बने। दैट्स इट, है ना। तो अब आ जाइए जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है कि भाई साहब हमें स्ट्रेटजी में ये तो हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड ढूंढ के लेना पड़ेगा, लेकिन अब हम क्या करें कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, मार्केट क्या रही है ना। आपको नहीं पता प्राइस एक्शन, आपको कुछ भी नहीं पता, आप एकदम नए हैं, आपको बस जुआ खेलना है ना। तो वो जुआ खेलने वाले जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो करते हैं हैज। वो हैज किस तरीके से करेंगे, वो हैज इस तरीके से करेंगे कि ओपन हाई जहां पर भी आ गया, सबसे आसान तरीका है उसका जो हाई है और लो है, आप हाई और लो को पकड़ लीजिए बस, है ना। मार्केट के हाई और लो को पकड़ लीजिए, और वहां पर जैसे ही हाई या लो पर आए तो हमें एक कॉल और एक पुट इन द मनी के ले लेने हैं। ये बात याद रखेंगे हमेशा, इसके लिए जो ऑप्शन लिया जाएगा वो इन द मनी का ही लिया जाएगा, है ना। इससे पहले वाली स्ट्रेटजी में आप एट द मनी ले सकते हैं, लेकिन ये जो हैज करेंगे इसमें आप इन द मनी से ही हैज करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत ही अच्छा वो दिखाएगा, और जैसे आपको 10-20 पॉइंट्स मिले प्रॉफिट, 10-20 पॉइंट्स प्रॉफिट में आए दोनों का इक्वलाइज करके, तो आप उसमें से दोनों पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके आउट हो सकते हैं। क्योंकि आपने ये देख लिया, जैसे ही मार्केट उस जोन में आती है उसके बाद मार्केट बहुत ही अच्छा अपना किसी ना किसी एक तरफ की रैली ज़रूर आपको देगी। तो ये आपको भी पता है, जिस तरफ की रैली जाती है उस तरफ का ऑप्शन बहुत स्पीड में बढ़ता है, और इन द मनी रहेगा तो और स्पीड में बढ़ेगा, और जो ऑप्शन घटता है अगर अपोजिट जाती है तो उस स्पीड में ऑप्शन नहीं घटता है, कम घटता है ना। तो ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, है ना। या तो आप ऑप्शन लेंगे इन द मनी का, नहीं तो आप एट द मनी का भी लेना चाहते हैं इस हेजिंग के अंदर, तो एट द मनी का आप लेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी का। उस एक्सपायरी का बिल्कुल मत लीजिएगा, हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी का ही लीजिएगा अगर आपको जुआ नहीं खेलना है तो, है ना गाइस। तो आ जाइए आप मंडे के लिए हम इसी स्ट्रेटजी के हिसाब से लेवल मार्क कर देते हैं। ये मैंने सिखाया है, तो आज मैं आपको इसी स्ट्रेटजी के हिसाब से बात करेंगे। और मंडे को मैं एनालिसिस वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मंडे को आई विल बी ऑन वर्क, तो मैं शॉर्ट्स के हिसाब से आपको ट्यूसडे के लिए लेवल्स डाल दूंगा। लेकिन अभी हम ये मंडे के लिए लेवल मार्क कर लेते हैं। ये हाई था इसका, ये लो था आज की कैंडल का, ये ओपन था, और ये क्लोज था। ये हमने अब मंडे के लिए लेवल मार्क कर लिए। अब देखते हैं मंडे को मार्केट हमें किस हिसाब से ट्रेड देती है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, इसमें स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा, कई बार हिट हुआ होगा, लेकिन वो अभी हमारे 5 दिन में तो हमें नहीं दिखा। जो हमने ट्रेड लिया, जो पहला ट्रेड मिला, उसमें हमें स्टॉप लॉस हमें नहीं दिखा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा, स्टॉप लॉस हर स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस हिट होते हैं। लेकिन बात यही है कि अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा रहेगा तो आप स्टॉप लॉस अपने झेल भी जाएंगे, और उससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। होप आपको ये स्ट्रेटेजी और ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। औरों को भी शेयर भी कीजिए, ताकि और लोग भी देख के इससे कुछ अपना, उनको भी हेल्प मिल सके, और इंटरेस्टेड लोग हैं तो।
और इससे ज़्यादा भी आपको सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू गाइस। तो आपका भी वीकेंड अच्छा रहे। ये लर्निंग वीडियो है, इस वीकेंड पे आप लर्न कीजिए, पीछे इसको बैक टेस्ट कीजिए और फिर बाद में अर्न कीजिए। थैंक यू गाइस।